हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। वाइटल साइन की 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बस लास्ट क्लास है, उसके बाद में वाइटल साइन कंप्लीट है। 20 नंबर में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अगर 20 नंबर में पूछे तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल मत लिखना आप, क्योंकि वो 4 ही लिख देना। फिर ये तो एक्स्ट्रा अगर 5 नंबर में पूछ ले फिर उस कंडीशन में अपने को लिखना है। तो अभी नोट्स वगैरह चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। मिनिमम सा चार्ज है, सब्जेक्ट वाइज में हो जाएंगे और पूरे नोट्स भी दे दूँगा मैं। और अच्छे खासे नोट्स हैं, अगर पढ़ने वाला इंसान होगा तो 80% आराम से क्रॉस कर जाएगा इन्हीं नोट्स से। राइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी चल जाएगी ठीक, और लिखने की स्पीड है वो अच्छी रहनी चाहिए, बस कंडीशन ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ब्लड ऑक्सीजन लेवल को। क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आरबीसी द्वारा कैरी किया जाएगा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, वो कितना ऑक्सीजन लेके जा रही हैं उसको बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल। भाई ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि ब्लड में आरबीसी चीज़ होती है मेन अपनी, और आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन लेके जाती है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ से चेक करेंगे? आरबीसी जो ले जा रही है वहाँ से चेक करेंगे कि आरबीसी कितना साथ में लेके जा रहे हैं। वही ये सिंपल है। आरबीसी ऑक्सीजन को लंग्स से कलेक्ट करेगी। कहाँ से लेके जाती है? लंग्स से, फेफड़ों से, एंड पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई कर देगी वहाँ से। ठीक है। नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो 75 एंड 100 mm ऑफ मर्क्यूरी mmHg होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो इतना होता है, mmHg में मेजर किया जाता है इसको भी, जैसे बीपी को किया जाता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो 60 mmHg से कम है को बोला जाएगा लो। अगर ब्लड ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो जाए, लो ज़्यादा हो जाए, देन उसको हाइपोक्सीमिया कहा जाएगा। हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है उसके अंदर। और हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ये जो हाइपोक्सीमिया बोल रहा है ना नीचे, उसका मतलब है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड बह रहा है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। और हाइपोक्सिया क्या होता है? टिश्यू के अंदर। तो ये जो हाइपोक्सीमिया है, यही आगे जाके हाइपोक्सिया करवा देगा, क्योंकि भाई आरबीसी के अंदर ऑलरेडी कम है। आरबीसी के अंदर कम है तो वो जो टिश्यू सेल के अंदर जाएगी आरबीसी, तो वो कमी लेके जाएगी ऑलरेडी। तो टिश्यू में भी आगे जाके ऑक्सीजन की कमी कर दी उसने। तो बस कंडीशन है, अलग अलग चीज़ें, वर्ड अलग अलग दे दिया कि इसको हाइपोक्सिया बोल दो, इसको हाइपोक्सीमिया बोल दो, बस सिंपल। ठीक है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल आरबीसी द्वारा ले जाएगा, कैरी किया गया ब्लड लेवल होता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल होता है, कितना लेके जा रही है। सिम्टम क्या क्या है लो बीपी के, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल के सिम्टम क्या क्या? भाई सिर दर्द करेगा, सबसे कॉमन सी चीज़ है। सिर दर्द तो सब में करेगा, उसको देखने में भी दिक्कत आ सकती है, विजुअल डिसऑर्डर हो जाएंगे उसको डिजीनेस हो जाएगी, उसको थकान हो रही है, उसको शॉर्टनेस और ब्रीद हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया, उसकी ब्लूइश कलर की स्किन हो गई है, नीली पड़ गई उसकी स्किन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी तो नीली दिखती है ना, वॉयलेट कलर होता है वेन का, तो नीली इसलिए दिख रही है अब, क्योंकि टिश्यू के अंदर भी कमी हो चुकी है और जो आर्टरी थी उसके अंदर भी ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो नीली हो गई स्किन अब। तो ये इतने सारे सिम्टम हैं लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल के। मेडिकल कंडीशन जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। भाई क्या क्या कारण है जिससे ये लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, क्यों हो जाता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम? अस्थमा अगर किसी पेशेंट को है तो ऑलरेडी उसको ऑक्सीजन कम ही ले जाते हैं, क्योंकि लंग्स उसके लंग्स में, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रखा है, भाई उसके अंदर सूजन आ रखी है, तो पहले से ही कमी हो रखी है ना, ऑक्सीजन की तो कमी ऑलरेडी हो रखी है, तो और कहाँ से लेगा फिर वो बेचारा। तो अस्थमा के अंदर ये दिक्कत है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब समझो आप। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट है, क्रोनिक मतलब बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन आ रखी है, और पल्मोनरी यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रखा है, मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई डिजीज़ है। तो उस कंडीशन के अंदर भी सिंपल सी बात है, सांस नहीं ले पाएगा तो ऑक्सीजन भी कहाँ से लेगा। तो उस कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ थी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, कोई जन्मजात हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में। एम्फाइसीमा मतलब जो एल्वुलाई हैं, जो एयर सैक हैं जहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, उनका डैमेज हो जाना, उस कंडीशन में भी भाई ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। अगर एनीमिया और किसको, आरबीसी की कमी है, बताओ। अगर आरबीसी का कमी कर रखा है तो ऑलरेडी फिर ऑक्सीजन की कमी तो होगी, क्योंकि लेके कौन जाएगा ऑक्सीजन को फिर। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर हो रखा तो भी। स्लीप एपनिया का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने बताया था आपको, एपनिया, ब्रेडिपिनिया का और ट्रैकिपिनिया जो कंडीशन बताई थी। तो क्या होती, सांस है ना, कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा तो उसकी सांसें रुक जाती हैं चलते चलते, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया।
तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके अंदर कारण बनते हैं एक टाइप से कम होने के। अब एक ब्लड ऑक्सीजन लेवल के लिए एक डिवाइस आती है, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। अपनी जो फिंगर होती है ना, जो तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसके ऊपर उसको डिवाइस को लगाया जाता है। इस टाइप की क्लिप्स ही आती है, दोनों से लगा देते हैं और वो लाइट यहाँ से छोड़ेगी, तो लाइट के अब्जॉर्प्शन से अपन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेजर करेंगे। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये हटेगा तब दिखाऊंगा। पर चलो नीचे चलिए, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये इंसान की फिंगर है यहाँ से, है ना, और ये उसके ऊपर एक डिवाइस लगा दी अपन ने, ये वाली। इसके अंदर ये लाइट इमिटिंग डायोड लगा दिए, ये फोटो कंडक्टर लगा दिए, बीच में फिंगर। बस कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आप इस टाइप से, मैं ये इसको हटाता हूँ मैं साइड में। देखो ये क्या करेगा, ये लाइट का इमिशन करेगा, ये वाली चीज़ लाइट का इमिट करेगी। फिंगर के ऊपर है, ये फोटो डिटेक्टर होता है, तो ये लाइट इमिट करेगी ऊपर से और ये नीचे से इसको डिटेक्ट कर लेगा, तो अंदर लेके वापस सिग्नल भेज देगा इधर। यहाँ से लाइट आएगी, फिंगर के अंदर जाएगी, ये ऑब्जर्व करके डिटेक्टर तक भेज देगा। तो ये सीन होता है पूरा। तो चलो बताते हैं क्या होता है ये पल्स ऑक्सीमीटर। स्मॉल डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस है जिसका यूज ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेज़र करने के लिए किया जाएगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब समझो, सांद्रता। स्मॉल डिवाइस जिसका यूज ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेज़र करने के लिए किया जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर नॉन इन्वेजिव डिवाइस है जिसको फिंगर पर प्लेस किया जाएगा। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कोई चीर फाड़ करके नहीं लगानी अंदर, अपन डायरेक्ट ही मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव डिवाइस, जिसको अपन फिंगर पर प्लेस किया जाएगा। यह इनडायरेक्टली ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करेगा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब होता है सीधे तरीके से ऑक्सीजन मेज़र करना, कोई चीज़ आपके पास है उससे। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि जैसे ये लाइट मार रहा है अभी, जो ब्लड है उसके अंदर लाइट मार रहा है, फिर ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक इनडायरेक्ट तरीका होगा ना। इनडायरेक्ट मतलब उसको टच ही नहीं हो रहा, ब्लड को बिना टच किए काम कर रहा है ये तो। और टच हो जाता तो फिर डायरेक्ट मेथड हो जाता, तो टच नहीं कर रहा, बिना टच किए मेज़र कर ले रहा है। बाय लाइट अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के बीच में। तो किस किस के बीच में रेशियो निकाला अपन ने? एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। इन दोनों के बीच में रेशियो निकालेगा ये डिवाइस है, वो कैलकुलेशन गणना करती है, रेशियो निकालती है, उसके बाद में अपने को बताती है कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड ऑक्सीजन कितना है, सेचुरेशन कितनी है। तो ये पूरा सीन है। काम कैसे करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लगा इसके अंदर, एंड लाइट इमिटिंग डायोड को पेयर होता है। एक लाइट इमिटिंग डायोड का पेयर होता है जो लाइट को इमिट करेगी। तो पल्स ऑक्सीमीटर में क्या क्या चीज़ होगी? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर जो प्रोसेस करेगा लाइट को, भाई कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी अपन ने भेजी थी, उसको प्रोसेस करेगा। और एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो लाइट को इमिट करेगा, है ना। रेड लाइट हो गया, ग्रीन लाइट हो गया। कौन सी लाइट हो गया? ग्रीन नहीं होती, दो होती हैं, रेड होती है, इंफ्रा रेड होती है, IR जो होते हैं। तो वन लाइट इमिटिंग डायोड है, वो रेड लाइट को एंड अदर इंफ्रारेड लाइट को इमिट करती है। तो क्या क्या कौन सी लाइट हैं? दो लाइट हैं, एक तो रेड लाइट लाल रंग की होती है, एक इंफ्रारेड होती है जो विजिबल नहीं होती। जब ऑक्सीमीटर को फिंगर पर प्लेस किया जाएगा, मतलब ऑक्सीमीटर को अपन फिंगर पे लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रेड लाइट को पास होने के लिए अलाउ करेगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, कोई भी कलर होता है वो अपने जैसे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता, तभी अपने को वो दिखाई देता। समझो आप इस चीज़ को। जैसे लाल रंग है, तो लाल रंग अपने को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये लाल रंग को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बाकी सारे को ऑब्जर्व कर ले रहा है। लाल रंग को छोड़ के बाकी सबको ऑब्जर्व कर ले रहा है और ये अपनी आँखों में आ रहा है। फिर यही लाल रंग रिफ्लेक्ट होकर अपनी आँखों से आ रहा है, इसलिए अपने को लाल दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि बाकी ऑब्जर्व कैसे कर रहा भाई, कहाँ से आ रहे हैं रंग? तो लाइट जो होती है ना, नेचुरल वाइट लाइट, उसके अंदर 7 रंग होते हैं, वो आपने सुना होगा। तो 7 में से 6 को तो इसने ऑब्जर्व कर दिया रेड ने, एक को छोड़ दिया इसने रेड को, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया तो अपने को लाल दिखाई दिया। काले के साथ भी ऐसा सीन होता है, काले जो है वो सारे के सारे ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये टाइप बता दिया इसने, मतलब ये समझ रहे हो आप इसको। तो फिंगर पर उसको प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड जो है हीमोग्लोबिन रेड लाइट को पास कर देगा, भाई तुम जा सकते हो, उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, लेकिन इंफ्रारेड को ऑब्जर्व कर लेगा, वो IR को ऑब्जर्व कर लेगा। डीऑक्सीजनेटेड क्या करता है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है? वो इंफ्रारेड को तो पास होने के लिए अलाउ कर देगा, लेकिन रेड को वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो दोनों उल्टे काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब ट्रांसमिट लाइट को मेज़र किया जाएगा, जो लाइट अपने को मिली है ट्रांसमिट हुई, उसको मेज़र कर लेंगे, मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जाएगा, ब्लड लेवल का रेशियो मेज़र हो जाएगा। अब समझ लो इस बात को कि भाई लाइट जो ट्रांसमिट हुई उसको तो मेज़र कर लेंगे अपन, और मॉनिटर करके डिस्प्ले कर देंगे, लास्ट में ब्लड लेवल का रेशियो मेज़र हो जाएगा उससे।
अब ये डायग्राम देखो, लाइट इमिटिंग डायोड ऊपर लगी हुई है, ये रही, और ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फोटो कंडक्टर ये फिंगर है और उसके प्रोब होता है। तो ये लाइट इंफ्रारेड और रेड लाइट इमिट करते हैं और नीचे से डिटेक्टर उसको मेजर करता है ट्रांसमिट होने के बाद में। तो ये पूरा का पूरा वाइटल साइन अपना कंप्लीट हो चुका है, सब देख लिया अपने, 5 करवा दिए। 4 टॉपिक होते हैं वैसे नॉर्मली, 5 अपने कंप्लीट कर दिए। ये देखो 4 टॉपिक ये वाले थे। बॉडी टेम्परेचर रेंज वगैरह क्या आती है सब बता दिया मैंने, और पल्स रेट क्या होती है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं। तो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। वाइटल साइन की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अपन, 4-5 पार्ट हो चुके हैं। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, क्योंकि कमेंट इतने लोग करते नहीं, क्लास ही नहीं लेते ज़्यादा, तो 1-2 कमेंट आता है वैसे भी, तो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं, बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब। और तब तक के लिए बस देखते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।